आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत पर सुनी जाने वाली व्रत कथा। इस कथा को सुनने से आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। आप अगर वट सावित्री व्रत कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो आपके पति की उम्र लंबी होती है और वो जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की अच्छी कामना के लिए इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। वट सावित्री व्रत इस वर्ष 2024 में 6 जून को किया जाएगा। अगर आप 6 जून को नहीं कर पाते हैं तो कुछ प्रांतों में यह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी किया जाता है, तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी आप यह व्रत कर सकते हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, सावित्री मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा की बेटी थी। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने दुम्तसेन के पुत्र सत्यवान का जिक्र किया। यह बात जब नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु हैं और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानकर भी सावित्री विवाह के लिए अड़ी रही। सावित्री के सत्यवान से विवाह के पश्चात सावित्री सास, ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन दिया था उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा उसके सिर में असहनीय दर्द हो गया। वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा यमराज के अनेक दूतों के साथ वहाँ यमराज पहुँचे और वे सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे मैं वहाँ तक अवश्य जाऊंगी, मुझे जाना चाहिए, ये मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने पुनः सावित्री को समझाने का प्रयास किया कि अब सत्यवान नहीं रहे हैं। मैं यमराज हूँ और यमराज के पास में जब जीव आ जाता है तो वह वापस नहीं जाता है। परंतु सावित्री नहीं मानी। यमराज के सामने सावित्री हठ पर अड़ी रही कि वो सत्यवान को साथ लेकर ही जाएगी, अन्यथा जहाँ उसको लेके जाया जाएगा सावित्री भी वहीं जाएगी। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उनसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे पुनः वापस लौटने के लिए कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति देख यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दीजिए। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज वापस मिल गया। तभी से ज्येष्ठ माह की अमावस्या और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत किया जाने लगा। इस व्रत को जो कोई महिला करती है, वट वृक्ष की पूजा करती है, उसके पति की आयु लंबी होती है, वह निरोगी जीवन जीता है। इसी के साथ कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए वट सावित्री की जय। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय वट सावित्री लिखना ना भूलें, इससे अवश्य ही आपका व्रत सफल होगा। आपके पति की आयु लंबी होगी, वो दीर्घायु होंगे और उनका जीवन स्वस्थ रहेगा, वो बीमारियों से दूर रहेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको समय समय पर कथाएं, व्रत और त्यौहार की जानकारी
मिलती रहे। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय शिव शंकर।